आज हम पढ़ेंगे इकाई अवयव या इकाई तत्व या तत्समक के बारे में। इसको इंग्लिश में हम आइडेंटिटी एलिमेंट भी बोलेंगे। तो देखिए इसमें तत्समक होता क्या है। तत्समक देखिए तत्सम शब्द से बना है ना। वही हिंदी में जो आप तत्सम तद्भव पढ़े हैं या पढ़ेंगे भविष्य में, तो उसी तत्सम शब्द से बना है ये तत्समक। तो तत्सम का मतलब होता क्या है। तत्सम देखिए दो संस्कृत शब्दों से बना है, एक है तत् और दूसरा है सम। तत् मतलब होता है उसके और सम मतलब होता है समान, है ना। तो उसके समान, और ये तत्सम से ही तत्समक बना है। तो तत्समक मतलब वो होता है कि जो कोई भी ऐसा चीज जो किसी भी चीज को उसके समान ही बनाए रखे, है ना, उसके ओरिजिनल रूप में बनाए रखे, उसकी आइडेंटिटी उसकी पहचान को डिस्टर्ब न करे, उसको वैसे ही बना के रखे। तो देखिए इसलिए तत्समक का जो है कि इंग्लिश में इसको तत्समक को हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट में जो आइडेंटिटी है इसका मतलब होता है पहचान, है ना। तो कोई भी ऐसा चीज जो किसी भी नंबर, जैसे गणित दुनिया में तो हम संख्याओं के बारे में ही बात करेंगे ना, तो कोई भी ऐसा चीज जो किसी भी नंबर की किसी भी संख्या की पहचान को बनाए रखे, उसको खोने ना दे, है ना। अब पहचान संख्या की पहचान को बनाए रखे, उसकी पहचान को खोने ना दे, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप कोई संख्या ले रहे हैं, एक संख्या ये मान लीजिए 5 है ना। अब ये 5 है तो ये 5 का 5 ही बना रहे, इसके लिए इसमें क्या जोड़ें कि ये 5 का 5 ही बना रहे। इसके लिए हम इसमें अगर 1 जोड़ देते हैं तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना, इसकी पहचान डिस्टर्ब हो जा रही है। 5 1 6 हो जा रहा है ये, है ना। अगर इसमें से 1 घटा दे रहे हैं तो ये कम हो जा रहा है ना। अगर इसमें जो है 2 का गुणा कर दे रहे हैं, इसका 2 गुना कर दे रहे हैं तो 10 हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। तो क्या है ये जस का तस बना तो नहीं रह पा रहा है ना। ये 5 है, 5 के जैसा तो नहीं रह जा रहा है, कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जा रहा है ना। तो यही चीज़ है। तो इसको इसी के जैसा बना के रखा जाए, 5 को 5 ही बना के रखा जाए, तो उस जो संख्या इसको 5 का 5 ही बना के रखे वही उसका तत्समक होता है। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 में हम अगर 0 जोड़ देंगे अगर, तो ये क्या होगा, 5 ही तो होगा। तो ये 5 में 0 जोड़ने पर 5 आया है वापस से। तो इसको जो है एक संख्या ऐसी है ये 0 जो कि 5 में जोड़ने पर इसको जस का तस बनाए रखी। इसका ना तो आइडेंटिटी डिस्टर्ब हुआ इससे, है ना, इसकी पहचान नहीं डिस्टर्ब हुई ना। ये 5 था 5 ही रह गया, और ये जैसा था वैसा ही रह गया, है ना। ये 5 है, 5 का तत्सम ही यहाँ पे रह गया, है ना। तो 5 को 5 का ही के ही जैसा बनाए रखने के लिए जो तत्समक उपयोग हुआ है वो क्या है, शून्य है ना। और किस संक्रिया में, जोड़ की संक्रिया में। जैसे गणित की संक्रियाएं आप पढ़े होंगे पिछले लेक्चर में कि गणित के मूलभूत संक्रियाएं कौन सी हैं, है ना, इसके फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन से हैं। तो गणित के जो है फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन होते हैं, यही जोड़ घटाना गुणा भाग, यही तो होता है। यही 4 ऑपरेशंस होते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन मैथ के। तो इनमें से एक ऑपरेशन, एक संक्रिया हमने यूज किया यहाँ पे जोड़ का। तो ये जोड़ की संक्रिया में कौन सी ऐसी संख्या है जो उस संख्या को उसके जैसा ही बनाए रखी, तो वो था शून्य, है ना। तो ये चीज है। अच्छा, अब ये घटाना में देख लें। घटाना में क्या है कि अगर 5 में से 0 घटा देंगे तो ये तो फिर इसके वास्तविक रूप में बनाए रखेगा इसे, है ना। कोई इसमें परेशानी नहीं होगी। 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही होगा। लेकिन अगर 0 में से 5 अगर आप घटा दिए तो ये जो है ये इसका फिर से वो तत्सम नहीं बन के रह पाएगा, है ना। ये इसकी आइडेंटिटी मेंटेन नहीं रह पाएगी, ये -5 आ जाएगा आंसर, है ना। तो 5 में और -5 में फर्क तो होता है ना। वही अगर जोड़ की क्रिया में देखें तो 5 में अगर हमने 0 जोड़ा तो 5 आया, और ये 5 को अगर 0 में जोड़ दें हम, अगर 0 में हम 5 को जोड़ दें तो भी ये 5 ही रह जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, है ना। तो जोड़ की संक्रिया में किसी भी संख्या के लिए अगर कोई तत्समक है या कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है या कोई इकाई अवयव है या इकाई तत्व है तो वो है शून्य है ना, है ना। घटाने की संक्रिया में तो भैया कोई जरूरी नहीं है कि ये शून्य ही इसका जो है तत्समक होगा, है ना। क्योंकि देखिए अगर किसी भी संख्या में से आप 0 घटा दिए तो ठीक है वो वैसे ही बनी रहेगी, लेकिन अगर 0 में से उस संख्या को घटाया
तो देखिए वो ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है ना। तो यही बात है। तो चलिए ये जोड़ का तो हमें पता चल गया है ना। जोड़ की संक्रिया में किसी भी संख्या के लिए तत्समक कौन सा अंक होगा, कौन सी संख्या होगी, तो वो शून्य होगी। तो इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। देखिए जोड़ की संक्रिया के लिए तत्समक क्या था हम लोग का, अभी क्या निकल के आया था, शून्य ना। तो यहाँ शून्य नोट कर लेते हैं। अब गुणा की संक्रिया के लिए तत्समक हम लोग ढूंढेंगे। तो गुणा के लिए छोड़िए, अभी तो हम लोग जोड़ घटाना चेक किए ना। हाँ चलिए गुणा भाग के लिए देख लेते हैं हम लोग। तो गुणा भाग के लिए देख लेते हैं कौन है तत्समक। चलिए वही संख्या फिर से 5 ले लेते हैं। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, आप 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए। 5 ले रहे हैं क्योंकि बार बार मेरे मन में यही आ रहा है ना। देखिए 5 में अगर किस संख्या का गुणा करें कि मान लीजिए 5 में x का गुणा कर दें कि ये 5 वापस रह जाए, है ना, जैसा है वैसे ही बना रह जाए। अगर पूछेगा 5 में किस संख्या का गुणा करें कि जो 5 है जैसा है वैसे ही रह जाए, है ना, ये इसमें कोई परिवर्तन ना हो, इसकी आइडेंटिटी डिस्टर्ब ना हो, है ना, ये तत्सम रह जाए अपने आप का, है ना, जैसा दिख रहा है वैसा ही रह जाए। तो भाई किस संख्या का गुणा करेंगे, चलिए हमें अगर नहीं पता है तो हम यहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक है। अब इसी x का वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं। तो x बराबर ये 5 रह गया, ये 5 इधर गुणा था, इधर आएगा तो भाग लग गया ना। तो देखिए ये 5 से 5 को काट देंगे, 5 एकम 5 आ जाएगा, तो x बराबर 1 आएगा। देखिए पता चल गया कि नहीं। तो 5 में किस संख्या का गुणा करेंगे कि ये इसकी आइडेंटिटी डिस्टर्ब ना हो, ये जैसा है वैसा ही रह जाए, है ना, कोई फेरबदल ना हो, तो वो है यहाँ पे 1, है ना। अभी हमने निकाला, एक मिनट। तो गुणा की संक्रिया में हमें पता चल गया कि भाई किसी भी संख्या का तत्समक कौन होगा, तो वो होगा 1, है ना। हमें ऐसे नहीं आ रहा था, हम इसमें x का वैल्यू रख के निकाल लिए। आप चाहे तो जोड़ की संक्रिया के लिए भी निकाल सकते थे। देखिए अगर जोड़ की संक्रिया के लिए निकालना था तो 5 में कौन सी संख्या जोड़ें कि ये जस का तस रह जाए। तो लीजिए x हम जोड़ देते हैं, ये जस का तस रह जाए 5। तो यहाँ पे x ऐसे ही रह गया, ये 5 है, ये वाला 5 यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो x बराबर 5 में से 5 गया 0, है ना। तो यानी 5 में हम अगर 0 जोड़ दें तो ये जैसे का तैसा रह जाएगा। तो इसका मतलब ये 0 क्या है, इस 5 का तत्समक है, आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये तो बढ़िया आइडिया मिल गया, ठीक है। अब ये तो जोड़ की संक्रिया के लिए है। अब घटाने की संक्रिया के लिए, अच्छा इसको पलट के भी देख लेते हैं, ठीक है। तो किस संख्या में हम 5 को जोड़ें, अगर ऐसे कह दें हम लोग, तो किस संख्या में हम लोग 5 को जोड़ें कि ये जैसा है वैसे ही रह जाए। तो x में हम जो है 5 को जोड़ लेते हैं, तो ये जैसा का तैसे रह जाएगा, है ना। तो देखते हैं भाई, ये x बराबर ये 5 का 5 रह गया, प्लस 5 उधर जाएगा तो -5। तो ये x बराबर 5 में से 5 गया 0। तो यहाँ पे भी 0 ही आ रहा है, ठीक है। यानी कि किस संख्या में 5 को जोड़े कि ये 5 जैसा है वैसा का वैसे ही रह जाए, तो वो 0 में 5 जोड़ेंगे, ठीक है। तो आप चाहे सीधे जोड़ें या उल्टे जोड़ें, है ना, दोनों तरफ से आप शून्य को ही इसमें 5 में जोड़ रहे हैं या किसी भी संख्या में जोड़ रहे हैं, तो वो फिर से जो है वापस से वही संख्या आ रही है, यानी अपने आप का तत्सम बन के रह जा रहा है ना। तो किसी भी संख्या का तत्समक निकल के आ रहा है, जोड़ की संक्रिया में 0 आ रहा है, ठीक है। तो आप जोड़ की संक्रिया वाला जो है समझ गए होंगे, और गुणा वाला भी आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया, देखिए ये वाला तो भी मैंने निकाल के आपको दिखाया ही है। अब देखिए पलट के दिखा देते हैं इसको, है ना। तो अब कहा जाए कि किस संख्या में किसी संख्या का अगर 5 का ही गुणा करें तो फिर से 5 ही बना रह जाएगा। तो चलिए x में हम 5 का गुणा करते हैं, ठीक है। किस संख्या में 5 का गुणा किया जाए कि ये फिर से 5 ही बना रह जाए। तो यहाँ पे x ऐसे ही रह गया, ये 5 इधर वाला है, ये गुणा 5 इधर आएगा तो बटा 5 हो जाएगा, है ना, भागे 5 हो जाएगा। तो x बराबर ये 5 एकम 5, तो 1 आ जाएगा ना। तो कुल मिला के गुणे की संक्रिया में 1 जो है वो तत्समक है ना। तो यहाँ पे 1 लिख दें, ठीक है। अच्छा चलिए जोड़ का आपने चेक कर लिया x वाला वैल्यू रख के, और इसका गुणा का भी चेक कर लिया, घटाना और भाग का भी चेक कर लेते हैं, है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए। चलिए घटाने की संक्रिया के लिए चेक करते हैं कि 5 में से क्या घटाया जाए कि ये जैसा है वैसा ही रह जाए, है ना। और ये तो चलिए ठीक है, 5 में से हम लोग मान लेते हैं x घटा देते हैं, ठीक है। तो 5 में से x जाएगा तो ये जैसा वैसे ही रह जाए ना। तो ये 5 था, 5 ही रह जाए। तो ये -x बराबर ये 5
ये +5 उधर जाएगा तो -5। तो -x बराबर 5, 5 गया 0। और ये भाई इधर तो ये न्यूट्रल चीज रहता है, तो x बराबर हम 0 ही रख देंगे वापस फिर से, है ना। आप -x बराबर 0 लिखो चाहे +x बराबर 0 लिखो, इसमें x का वैल्यू 0 ही होगा, ठीक है, क्योंकि भाई 0 का कोई चिन्ह नहीं होता, ये प्लस या माइनस में नहीं होता, ठीक है। अब फिर या फिर आप ये इधर माइनस को उधर ले जाओगे, उसमें भाग करोगे तो वो कट के 0 ही रह जाएगा, है ना। तो ये x बराबर 0, यानी 5 में से हम लोग 0 घटा रहे हैं, तो ये फिर से वापस 5 रह जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे तो ये तो सीधे सीधे जो है कि भाई 5 के लिए तत्समक जो है घटाने की संक्रिया में 0 है, लेकिन अभी पलट के इसको घटाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन अगर हम रेज कर रहे हैं कि किस संख्या में 5 को जोड़ें कि ये फिर से 5 रह जाए, तो देखिए उसमें क्या आ रहा है। तो किस संख्या में 5 को, अच्छा 5 को जोड़ें नहीं 5 को घटाएं, किस संख्या में 5 को घटाएं कि ये फिर से 5 रह जाए। ये देखिए x में से फिर से ये 5 को घटा दे रहे हैं, तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे x बराबर ये 5 का 5 रह गया, ये -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर 5, 5 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो गया 10 हो गया। तो किस संख्या में से 5 को घटाएं कि वापस से ये 5 ही रह जाए, तो ये तो 10 आएगा ना। तो यहाँ पे तो भाई इसका तत्समक 10 हो गया। तो इसमें जो है घटाना में किसी भी संख्या का तत्समक कोई स्टेबल नहीं रह रहा है ना। अभी सीधे घटाया तो ये देखिए इसका तत्समक ये 0 था, और पलट के घटाया मैंने तो इसका तत्समक 10 हो गया। तो इसलिए इसमें कहा है आपकी किताब में कि हमेशा जो है जोड़ की संक्रिया के लिए और गुणा की संक्रिया के लिए इसके तत्समक मिल जाएंगे, लेकिन ये घटाने के लिए और भाग के लिए इसके तत्समक नहीं मिलेंगे, है ना। तो वही चीज है। अब देखिए इसमें क्या है, ये भाग के लिए भी चेक कर ले रहे हैं कि चलिए 5 में किस संख्या से भाग करें कि ये वापस से 5 रह जाए। तो सीधी सी बात है, इसको करके देखते हैं हम। ये 5 बराबर ये 5, ये x इसमें भाग उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा x। तो यहाँ पे फिर ये x ऐसे ही रहने देते हैं, ये 5 है, ये 5 इधर गुणा इधर जाएगा तो फिर भाग लग जाएगा, है ना। तो 5 एकम 5, तो यहाँ x बराबर 1, है ना। तो 5 में किस संख्या का भाग करेंगे कि 5 रह जाएगा, इस 1 से भाग करेंगे तो 1 × 5, है ना। अच्छा ये तो सीधे। अब किस संख्या में 5 का भाग करें कि वापस 5 रह जाए, तो इसके लिए x में 5 का भाग करें, ये फिर से 5 रह जाएगा। तो x बराबर ये 5, ये बटा 5 है, उधर जाएगा तो गुणे 5 हो जाएगा, तो x बराबर 25। तो भाई यहाँ पे तत्समक तो 1 था, तो यहाँ पे तत्समक 25 आ रहा है ना। तो इसमें भी देखिए फर्क आ जा रहा है कि नहीं, जबकि आपके जोड़ में और गुणा में कोई फर्क नहीं आ रहा था, है ना। लेकिन घटाना में और भाग में फर्क आ जा रहा है। भाग में भी देखिए जैसे ही पलट के मैंने ट्राई किया, इसका तत्समक बदल गया, है ना। जबकि जोड़ की संक्रिया के लिए एक ही तत्समक रह रहा है, अब वो है 0, और गुणा की संक्रिया के लिए एक ही तत्समक रह रहा है, चाहे जैसे गुणा कीजिए वो है 1, है ना। तो अब मुझे लग रहा है कि आपको ये तत्समक वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला टॉपिक है शून्य के गुण। शून्य के गुण के देखिए क्या जानते हैं इसके बारे में और क्या नहीं जानते हैं, इस पर गौर करेंगे हम। पहली बात ये है, शून्य को हम कोई संख्या एक पकड़ लेते हैं। चलिए मान लेते हैं हम 3 पकड़ लेते हैं, ठीक है। 3 में हम शून्य को जोड़ घटाना गुणा भाग करके देखते हैं, अभी हमें शून्य का गुण अच्छे से पता चल जाएगा। तो चलिए 3 में शून्य को जोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। फिर यहाँ पे 3 में शून्य का घटाव करते हैं, फिर 3 में ये शून्य का गुणा करके देखते हैं, और 3 में शून्य का भाग करके देखते हैं। और ये तो सीधे सीधे अभी पलट के भी जोड़े घटाएंगे, गुणा भाग करेंगे, ठीक है। तो 3 में 0 जोड़ेंगे अगर, तो ये तो वापस से वही संख्या रह जाएगी, है ना। 0 भाई तत्समक होता है जोड़ की संक्रिया के लिए, ये तो फिर से वही का वही रह ही जाएगा, ठीक है। पलट के जोड़ लेते हैं, 0 में अगर किसी संख्या को जोड़ते हैं तो फिर से ये वही संख्या बनी रह जाती है ना। ये चीज है। अब घटाव में देख लेते हैं, 3 में से 0 घटाए तो 3 रह गया। अच्छा, और फिर अगर 0 में से हम 3 को घटा दिए तो ये -3 हो गया। अच्छा, और 3 में अगर 0 का गुणा कर दें तो क्या आएगा, 0 आएगा, 3 0 0। और फिर 0 में अगर 3 का गुणा कर दें तो फिर भी 0 ही आएगा, 0 3 0, ठीक।
अगर 3 में 0 से भाग करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, अपरिभाषित रहेगा, भाग ही नहीं लगता है। कैसे नहीं भाग लगता, आप कोशिश करके देख लीजिए, है ना। 1 मिनट जरा इसको फ्रेम में ले लें अच्छे से। देखिए 3/0 की बात कही है मैंने ना, तो देखिए ये 3 में हम 0 से नीचे वाले से हमेशा भाग करते हैं, ठीक है। तो 0 1 कम 0, 3 ही आएगा। 0 दूनी 0, फिर से 3 आ रहा है। 0 तिया 0, फिर 3 आ रहा है घटाने पर। 0 चौके ये भी 0, वापस से 3 आ रहा है। फिर 0 5 0, है ना। तो इसको फिर 3 आ जा रहा है, तो मतलब कितनी भी बार आप भाग लगा दें तो वो तो 0 आएगा और हासिल फिर से आपकी वही संख्या बच जाएगी, तो ये कभी कटेगा ही नहीं, है ना। तो इसका आंसर या तो ये आपका अनंत आएगा, है ना, कि अनंत बार आप भाग करते जाएंगे, इसमें 0 का पहाड़ आप अनंत बार पढ़ते जाएंगे, ये फिर से 3 का 3 ही आएगा, कभी कटेगा ही नहीं, है ना। तो या तो इसका 3/0 का उत्तर अनंत आएगा या फिर आएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित या अनडिफाइंड, है ना, ठीक है। तो वही चीज है इसमें, तो इसलिए ये 3/0 करेंगे तो अपरिभाषित आएगा। लेकिन अगर वही 0/3 होगा, 0 में 3 से भाग करेंगे तो ये फिर से 0 आएगा, 3 0 0, ठीक है। तो ये है जोड़ घटाना गुणा भाग में 3 का उपयोग, ठीक। अब देखिए इस 0 का एक और उपयोग होता है, अगर आप वो पावर वाला पढ़े होंगे, घातांक एवं करड़ी पढ़े होंगे, पावर एंड सर्ट्स पढ़े होंगे, तो इसमें किसी भी संख्या के पावर 0 अगर आप करें, जैसे मान लीजिए आपके पास है एक संख्या 25, है ना। 25 की पावर अगर आप 0 करेंगे, 25 की घात अगर 0 करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। आप 2 के पावर 0 कीजिए, इसका आंसर 1 आएगा। 17 के पावर 0 कीजिए, इसका आंसर 1 आएगा, है ना। और ये देखिए मान लीजिए कोई भी 100 के पावर भी आप शून्य कर दें तो भी इसका आंसर 1 ही आएगा। यानी किसी भी संख्या की घात अगर आप शून्य लगा दे रहे हैं, किसी भी संख्या के पावर आप शून्य करेंगे तो उसका आंसर ये 1 ही आएगा। अगर कोई अल्फा जैसे कोई एक लेटर है ना, ABCD में से मान लीजिए ए है, ए के पावर भी अगर आप शून्य करेंगे ना तो उसका आंसर 1 ही आएगा। किसी भी संख्या या किसी भी लेटर के पावर, किसी भी अक्षर के घात अगर आप एक ये 0 लगाएंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और कैसे आएगा ये जब मैं आपको घातांक एवं करड़ी पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं सिखाऊंगा जरूर आपको, इसको प्रूव करके बढ़िया से बताऊंगा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला है अच्छा, तो शून्य के गुण में आपने क्या सीखा, ये सब इतना सब कुछ किया हूं, इसमें सिखाने का मतलब क्या था, क्या मैं बताना चाह रहा था इसमें, शून्य के गुण में आपने क्या जाना। शून्य के गुण में आपने यही जाना कि किसी भी संख्या में आप शून्य जोड़ेंगे तो वापस से वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और शून्य जो है जोड़ के संक्रिया के लिए तत्समक का काम करता है, ठीक है। जैसा है वैसा ही उतार के रख देता है, ठीक है। अच्छा, और किसी भी संख्या में अगर आप शून्य का गुणा करेंगे तो वो शून्य ही पूरा का पूरा हो जाएगा, है ना। और देखिए किसी भी संख्या में अगर आप शून्य का भाग करेंगे तो वो अपरिभाषित होगा, उसमें भाग लगेगा ही नहीं, ठीक है, वो संख्या नहीं मानी जाएगी, ये फिर उसका उत्तर अनंत आएगा, आप निकालते रहिए पूरी जिंदगी। अच्छा, और शून्य में किसी संख्या से भाग करेंगे तो वो भी शून्य ही आएगा, और शून्य को किसी संख्या से घटाएंगे तो वो फिर से वापस से वही संख्या आ जाएगी। लेकिन अगर शून्य में से उस संख्या को घटाएंगे तो उसी का ऋणात्मक स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। तो ये थे शून्य के गुण। और हाँ, ये घात में किसी भी संख्या की घात में आप शून्य रख देंगे तो 1 आएगा आंसर, ठीक है। तो इतना है ये शून्य का गुण, और इतना ही आपको जानना है, ठीक है। अब 1 के गुण के बारे में पढ़ेंगे। 1 का गुण क्या कहता है भाई, चलिए हम लोग जरा 1 का गुण देख लें। कोई एक संख्या पकड़ के पहले हम लोग खुद कर लें, उसके बाद कोई कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। मान लीजिए 3 ही पकड़ लिए, 3 में हम 1 को जोड़े तो क्या हुआ, ये इस 4 आया, और 4 क्या है, इस 3 का सक्सेसर है ना, उत्तरवर्ती है, अनुवर्ती है। अच्छा, फिर 1 को वापस से 3 में जोड़ें तो फिर 4 आ रहा है, ठीक है। घटाना करें, 3 में से 1 गया तो 2 आएगा, यानी इसका पूर्ववर्ती आएगा 3 का, ठीक है। और 1 में से अगर 3 को घटाया तो -2 आएगा, ठीक। अच्छा, 3 में अगर 1 का गुणा करें तो 3 आएगा, और 1 में अगर 3 का गुणा करें
तो फिर वापस से 3 आएगा। ठीक, अब देखिए 3 में अगर 1 से भाग करें तो 3 आएगा, लेकिन अगर 1 में 3 से भाग करेंगे तो 1/3 या फिर 0.3 पर बार आ जाएगा। ठीक है, 3 3 3 3 रिपीट होगा। आप जब दशमलव वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा ये बार क्या होता है। ठीक है, बार मतलब होता है कोई चीज रिपीट हो, तो अगर इस दशमलव में आप बदलेंगे तो ये बार बार रिपीट होगा, तो बार बार रिपीट हो रहा है इसके लिए इसके सिर पे ये बार वाला वो लगा दिए, है ना, बार का चिन्ह लगा दिया हम। तो ठीक है, तो देखिए गुणा की संक्रिया में एक तो भाई इसका तत्समक ही है ना, इकाई अवयव है, किसी भी संख्या का इकाई अवयव है ये एक गुणा की संक्रिया में। तो किसी भी संख्या में अगर एक का गुणा करेंगे तो फिर से वही संख्या वापस आ जाएगी, है ना। और चाहे जैसे करें घुमा फिरा के, चाहे जैसे, अगर किसी भी संख्या में एक का भाग करें तो फिर से वही संख्या आ जाएगी, लेकिन अगर एक में किसी संख्या से भाग करें तो ठीक उसका उल्टा आ जाएगा, है ना, और वो उससे छोटा भी हो जाएगा। तो यही बात की गई है। ठीक है, और ये संख्या की बात मैं कर रहा हूं तो समझ लीजिए ये पूर्ण संख्या वाला चैप्टर है ना, मैं हमेशा पूर्ण संख्या की बात कर रहा हूं, इंटीजर यानी पूर्णांक की बात नहीं कर रहा हूं। पूर्णांक तो मैंने ऐसे ही बता दिया था इसमें, ताकि आपको जान पहचान हो जाए पूर्णांक से कि पूर्णांक होता क्या है। ठीक है, तो एक के गुण आपको समझ में आ गए, जोड़ घटाना गुणा भाग में। देखिए क्या है, जोड़ में एक का क्या गुण है, किसी भी संख्या में एक को जोड़ेंगे उस संख्या का आपको उत्तरवर्ती मिल जाएगा या अनुवर्ती मिल जाएगा। घटाने में किसी भी संख्या से आप एक घटाएंगे तो उसका पूर्ववर्ती मिलेगा, और एक में से उस संख्या को घटाएंगे तो वही संख्या जो है उसका पूर्ववर्ती वो ऋणात्मक रूप में आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब किसी भी संख्या में एक को गुणा करेंगे तो वापस से वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गुणा की संक्रिया के लिए जो तत्समक होता है वो एक होता है ना। किसी भी संख्या में गुणा कीजिए फिर से वही का वही आ जाएगा, है ना। और एक में किसी संख्या गुणा करेंगे तो फिर वही तत्समक वाली बात हो जाएगी। अच्छा, भाग में किसी भी संख्या में एक का भाग करेंगे वापस से वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, और अगर एक में किसी संख्या से भाग करें तो वो बहुत छोटा रूप उसका प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो वही चीज है, भिन्न में बदल जाएगी, है ना। अच्छा, अब ये तो आप सीख चुके। अब जरा जीरो में पावर का कुछ हमने सीखा था, एक में भी कुछ पावर का हम सीख लेते हैं, घात वाली चीजें सीख ले, है ना। अब देखिए क्या है कि अगर एक है, ये एक के पावर अगर आप एक करेंगे तो क्या आएगा, जस का तस वही उतरेगा। एक के पावर 2 होगा तो ये एक गुणे एक हो जाएगा, तो एक एक कम एक। एक के पावर 3 करेंगे तो ये क्या होगा, एक एक कम एक एक कम एक। तो एक का 3 बार गुणा किया तो एक एक कम एक आएगा ना। तो ठीक है, ये एक के पावर 4 करेंगे तो एक का 4 बार गुणा होगा रिपीट होके। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक एक कम एक एक कम एक एक कम एक ही आएगा। एक के पावर 5 करेंगे तो भी क्या आएगा, एक का 5 बार भले ही गुणा करें, चाहे जितनी बार गुणा करें आप, ठीक है, इसका आंसर एक आना है। यानी एक के घात आप कुछ भी एनीथिंग डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, ठीक है, एक की घात आप कुछ भी लिख दीजिए, उसका उत्तर क्या आएगा, एक ही आएगा, है ना, बदलने वाला नहीं है। अच्छा, शून्य में भी मैं एक चीज बताना भूल गया। आप देखिए ये शून्य है, शून्य की घात अगर एक आप लिखेंगे तो शून्य ही होगा। शून्य की घात 2 अगर करेंगे तो शून्य गुणे शून्य बराबर शून्य ही होगा। शून्य की घात 3 करेंगे आप तो शून्य का 3 बार गुणा होगा, शून्य होगा। तो फिर 0 0 m 0 0 m 0, तो फिर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी शून्य की घात भी आप कुछ भी एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी, है ना, इसका मतलब कुछ भी होता है। शून्य की घात आप कुछ भी रख दें उसका उत्तर क्या आने वाला है, शून्य ही आने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, अब देखिए ये तो ठीक है, ये तो आसान सी चीज हो गई। अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूं आपको। अगर देखिए अब देखिए ये माइनस, ये तो +1 की बात हो रही थी, है ना। अब -1 की बात करते हैं। -1 की पावर 1, फिर यहाँ पे -1 की पावर 2, ये -1 की पावर 3, ये -1 की पावर 4, ये -1 की पावर 5 करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो -1 की पावर 1 ये -1 ही रहेगा। फिर -1 की पावर 2 -1 गुणे -1, फिर इसका करेंगे पावर 3 वाला तो -1 गुणे -1 गुणे -1, 3 बार गुणा होगा -1 का। फिर ये -1 का 4 बार गुणा होगा, ये इसका भी -5 बार गुणा होगा ना, -1 का 5 बार गुणा होगा,
ठीक है। अब सबका आंसर लिखें, ये तो -1 ही रह जाएगा, इसमें क्या होगा, 1 1 कम 1, ये माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस। अब इसका देखें, 1 1 कम 1 1 कम 1 होगा, फिर ये माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, अब प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, फिर देखिए 1 1 कम 1 1 कम 1 1 कम 1 रह जाएगा, फिर माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, अब प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, फिर माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस। ये सब मैं आपको सिखा चुका हूँ माइनस प्लस का गुणा। अब ये देखिए इसका 5 बार गुणा हो रहा है, तो 1 1 कम 1 1 कम 1 1 कम 1 1 कम 1, और फिर क्या होगा, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, अब प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, अब माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, और फिर प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखिए, तो ये तो ठीक है, आपने लिख दिया, आंसर ला दिया। अब इसमें गौर करने वाली क्या बात है, इसमें देखिए -1 के पावर 1 है, ये -1 के पावर जो 3 है, और फिर ये -1 के पावर जो 5 है, इसका आंसर आप देख लीजिए, इसका क्या निकल के आया है, अब -1 के पावर 2, अब -1 के पावर 4, इसका आंसर आप देख लीजिए कितना आया है। -1 के पावर 1 करने पर आपका आंसर आया है -1, अब -1 के पावर 3 करने पर आपका आंसर आया फिर -1, अब -1 की घात अगर आप 5 करके देखे हैं तो फिर इसका आंसर आ रहा है -1। ठीक है, जबकि आप -1 के पावर 2 किए तो आपका आंसर आया +1, अब माइनस ये 1 की पावर 4 किया आप, तो फिर इसका भी आंसर आ रहा है +1, है ना। +1 लिखें या ना लिखें कोई मैटर नहीं करता है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो देखिए इससे आपको क्या सीख मिलती है, इससे आपको ये सीख मिलती है कि देखिए ये इनकी घात क्या है, इनकी घात है 1 3 और यहाँ 5 है। देखिए इसकी पावर क्या है, -1 की पावर 1, -1 की पावर 3, -1 की पावर 5, है ना। और यहाँ पे देखिए घात क्या है, इसकी पावर क्या है, यहाँ पे पावर है 2 और 4, है ना। तो 1 3 5 क्या है, ये तो विषम संख्याएं हैं। 1 3 5 क्या है, विषम संख्या है। और जबकि ये 2 और 4 ये सब क्या है, ये सम संख्या है। तो देखिए क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि -1 की घात अगर आप विषम संख्या रखेंगे तो रिजल्ट आएगा हमेशा माइनस में ही। ठीक है, -1 आएगा आंसर। और जब -1 की घात आप सम संख्या रखेंगे, है ना, 2 और 4 जैसे रखेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 ऐसा, है ना, 100 200, है ना, 150, ये सब सम संख्या है ना। तो ये इन सब की पावर अगर सम संख्या रहेगा तो हमेशा रिजल्ट प्लस में आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, +1 +1 आएगा। ठीक है, तो ये चीज है, आपको गौर करना है। तो देखिए यही चीज हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे है -1 की पावर, 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा जगह बना के, -1 की पावर अगर हम ये विषम संख्या रखें, अगर विषम संख्या रखें तो आंसर आपका -1 आएगा। ठीक, अगर वही -1 की पावर हम सम संख्या रखें तो रिजल्ट क्या आएगा, +1 आएगा। ऐसे सिर्फ 1 लिख दें या फिर +1 लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही बात है ना। ये चीज है, ये चीज आप गौर कीजिएगा, ये चीज आपको बताना था, और इतना बताने के लिए मैं आपके सामने ये सब कुछ किया है ना। तो ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट, अब आगे चलते हैं।